अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स न्यूमेरिकल। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल इससे पहले कराए थे, यानी दो न्यूमेरिकल कराए थे जिसमें से मोमेंटम का जो बेसिक फार्मूला होता है ना वो इस्तेमाल किया था, P=mv। लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी वाला फार्मूला यूज़ करने में जो दूसरा होता है मोमेंटम का, जो क्या होता है हमारे पास P=F×T। तो उस फार्मूले की मदद से उस तरह का एक सवाल करवाऊंगा ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएँ वो आप खुद भी कर सकें, ठीक है, और समझ सकें। इंशाल्लाह ये एक सवाल कर लेंगे तो बाकी खुद ही समझ में आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी इस तरह के सवालात करने में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। चलें आप शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। एक ही न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, लेकिन डिटेल में समझेंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। कह रहे हैं कि आप जो है वो फोर्स पता करें। अब देखें मोमेंटम का न्यूमेरिकल है तो फोर्स कहाँ से आ गई। मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। देखें अगर आपको टाइम पता करने के लिए दे दिया जाए, फोर्स पता करने के लिए दे दिया जाए, या टाइम पता कर या मोमेंटम पता करने के लिए दे दिया जाए, अगर मोमेंटम का न्यूमेरिकल है तो मोमेंटम के फॉर्मूले से ही होगा। कुछ भी पता कर सकते हैं, बस फॉर्मूला सेट कराना है फिजिक्स में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला 3-4 चीज़ें पता करने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो फोर्स पता करनी है जो कि गाड़ी को रोक रही है, ठीक है। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप, वो फोर्स पता करो जो रोक सकती है बॉडी को टू रेस्ट में इन 4 सेकेंड। यानी कोई बॉडी है उसको रोकना है 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यानी जो गाड़ी चल रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है, और द मास ऑफ बॉडी इज 3 kg, और बॉडी का जो मास है वो 3 kg है। अच्छा, आपने तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F=ma। तो यहाँ पर ना हम m लगा सकते हैं ना a तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो वेलोसिटी जो है वो सिर्फ इनिशियल पता है, फाइनल नहीं पता। तो कैसे लगेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे जो है ये सवाल आसानी से हो जाएगा, हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी इस सवाल को करने में। तो चले हम ये अपना जो फॉर्मूला है उसी को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल होगा क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा से मुराद हमें क्या क्या चीज़ें दे दी हैं उन्होंने हमें दे दिया है टाइम दे दिया है 4 सेकेंड का, ठीक है, टाइम दे दिया है 4 सेकेंड का, और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी है vi दे दी है हमें 16 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ उन्होंने हमें मास भी गिवन किया है, यहाँ पर मास दे दिया है हमें 3 kg। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड क्या करना है। अच्छा, और भी जो डेटा बनेगा वो भी देख लेंगे इसमें से, ठीक है। फाइंड हमने करनी है F यानी फोर्स, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला भी लग सकता है लेकिन दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मोमेंटम का, ठीक है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है इसे करना है। अच्छा, VF क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है हमारे पास, VF क्या होगी। देखिए VF जो है वो 0 होगी, क्योंकि जब बॉडी को रोका जाएगा तो वो 0 हो जाएगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी ये है तो फाइनल वेलोसिटी रेस्ट से निकलेगी जो कि 0 आएगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने लिखा था, लेकिन फोर्स के लिए डायरेक्ट लिख दूंगा। चले मोमेंटम का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, F और T, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा था, चाहे तो डेल्टा भी लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा लगाए बगैर लिख देंगे तो भी मसला हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर F पता करना है तो T को P के पास ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा लगा लीजिए, ठीक है, डेल्टा लगा लीजिए ताकि खोलने में आसानी रहे। आपको पता है कि डेल्टा P क्या होता है। डेल्टा P होता है आपके पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखिए कोई भी चीज़ का चेंज निकालना होता है, कैसे निकलता है कि P2 माइनस P1। अच्छा, वेलोसिटी का चेंज निकालना सीखा था ना, डेल्टा V निकालना सीखा था, तो क्या किया था, V2 माइनस V1 किया था, ठीक है। तो इसी तरह से मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट अपना वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम P2 माइनस P1, P लिखेंगे इसे, ठीक है, और T एज इट इज आ जाएगा। T को डेल्टा नहीं लिखेंगे क्योंकि T हमें एक ही दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास T, ठीक है, और ये डेल्टा T ही होगा, चेंज में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं, बकिया जो है वो यहाँ करते हैं, ठीक है। ये अलग है, ये पार्ट अलग है,
और ये बाकी स्टेप यहाँ करेंगे इसका। अच्छा, अब जो है हमें देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास वेलोसिटी, ठीक है। तो P2 है, तो यानी P2 किसके बराबर होगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, P2 हमारे पास बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी और मास के। P1 हमारे पास बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी और मास के। आप चाहे ना तो इसको P2 की जगह PF लिख सकते हैं, आपको पता है ना 2 जो है हम F के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइनल के लिए, और 1 जो है इसके लिए, तो इसको यहाँ भी कर देते हैं। क्या करते हैं हम, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं PF माइनस PI या P2 माइनस P1, ठीक है। तो PF क्या होता है आपके पास, PF होता है आपके पास VF होता है आपके पास P होता है, PF आपके पास होता है VFM मास और वेलोसिटी, और माइनस VIM और T, ठीक है। तो अब आपके पास तमाम चीज़ें गिवन है, उसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास वैसे तमाम ही चीज़ें गिवन थी। हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, VF देखें 0 है, 0, और मास हमारे पास तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल जो थी वो 16 थी, और मास हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, टाइम लिख दीजिए, टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए VF आपके पास 0, ठीक है, M आपके पास 3, VI आपके पास 16 और M आपके पास 3, और टाइम आपके पास 4। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस हो गया ये आपके पास। अच्छा, इसमें माइनस भी शायद आएगा, आंसर में माइनस भी हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव और इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 48 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 48 होता है, 48, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगी ना पूरी चीज़, तो माइनस 48 आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 48 बाई डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, ठीक है, 4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12। आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 12, ठीक है, 12। अच्छा, अब इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका यूनिट लिखिएगा, यूनिट लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स, या आप चाहें तो इसका एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, इसका एक और यूनिट भी लिख सकते हैं 12 न्यूटन सेकेंड। दोनों यूनिट लिख सकते हैं आप इसका चाहें तो, आपके ऊपर है, आपकी डिज़ायर है कि आप कौन सा इसका यूनिट जो है वो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा तो बेहतर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा ये मुश्किल था, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसे एक बार करा दूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, जो समझ नहीं आई थी बात वो समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। इन डिटेल जाके मैंने कराया है, फार्मूला भी लिखवाया, बात भी समझाई, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया ये भी बता दिया, VF क्या होता है ये भी बता दिया, तमाम चीज़ें बता दी, जो भी इसमें था कॉन्सेप्ट तमाम बता दिया। साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में भी आप इसी तरह के सेम न्यूमेरिकल्स आएँ तो देख सकें, कर सकें, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। ज़्यादा देर की वीडियो ये नहीं थी, ये वीडियो जो है हमारी 8 से 9 मिनट की ये वीडियो हमने इसको बनाया था। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं MF इंग्लिश सेंटर के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आपको तमाम तरीक़ेकार ग्रुप में ऐड होने का बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा, ग्रुप के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।